क्योंकि अब आपने उस वाली चीज को छोड़ के आप थोड़ी शुक्र वाली शहर में आ गए हो, विदेशी हो गए। थोड़े विदेशी हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज आदमी अपनी औरत अपनी रूट्स पे जाता रहे। एक हमारा जो प्लेनेट रह गया था वो था शुक्र। जी। तो क्योंकि हम ये वाली बात कर रहे हैं, तो जिसका शुक्र अच्छा होता है उसकी शुक्र क्या। पे मैंने अभी ना एक पॉडकास्ट बनाया, अच्छा, और बहुत लंबा पॉडकास्ट था, 3.5 घंटे का पॉडकास्ट था ओ वो। माय गॉड, हाँ। और उस पे मेरे को बहुत डर लग रहा था जब मैं वो बना रही थी, हाँ, क्योंकि एक तो क्या है, मैंने जैसे आपको बताया मेरी एक बहुत अलग तरह की इमेज है। मैं बहुत छोटी उम्र में ना बहुत बड़े बड़े लोगों की माँ बन गई हूँ। तो मेरे नाम के आगे ना माँ लोगों ने मुझे एक तरीके से पुरस्कार दे दिया, पदवी जी, दे दी है जी, जी, माँ जी। की। मतलब ये मैंने नहीं लगाया अपनी स्वेच्छा से, लोगों ने मुझे माँ 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 बोलना स्टार्ट कर दिया, तो वो मेरी नाम के आगे ही माँ लग गया। जी, अब कोई भी फ़ोन करता है तो माँ त्रिशला से बात हो रही है, तो वो माँ अपने आप आ गया। और कहीं मुझे लगता है ये मेरे नाम की भी ब्लेसिंग है, क्योंकि मेरा नाम जो है वो खुद अपने आप में एक देवी का नाम है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि शायद वो उस चीज़ की एनर्जी भी मिली है कि उस नाम की रिस्पेक्ट भी रह गई इस माँ शब्द की, और वो भी माँ ही का ही नाम है। भगवान महावीर स्वामी की माता का नाम था, तो वो माँ त्रिशला वो वही पूरा मुझे मिल गया। तो मैं बहुत डरते डरते बना रही थी कि पता नहीं लोग इस चीज़ को कैसे लेंगे, क्योंकि वो बहुत डार्क और बोल्ड टॉपिक पे मैंने बनाया था, शुक्र के ऊपर, कि शुक्र जो किसी की कुंडली में होता है, कहाँ कहाँ होता है, तो ऐसे व्यक्ति सेक्सुअली कैसा होता है और उसकी डिज़ायर्स कैसी होती हैं। बट इतना प्यार मिला लोगों का, इतने अच्छे कमेंट्स आए, और बच्चों ने बोला कि माँ इस पर आप ज़रूर बात करो। तो शुक्र आजकल मेरी ना रिसर्च वाले उस पर चल रहा है, तो इस पर तो बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं हम। जी, शुक्र जिसकी कुंडली में अच्छा होगा, देखिए एक बहुत छोटा सा उदाहरण देती हूँ। शुक्र एक सच्चा प्यार है, निश्चल, निस्वार्थ, सच्चा प्रेम शुक्र है। और ये सच्चा प्रेम जिसको मिल जाए ना, उसकी ज़िंदगी हर तरह से आबाद है। मतलब उसके पास कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, फिर भी उसके पास सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि शुक्र वो मैग्नेट है जो सब चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए उसे अट्रैक्शन बोलते हैं, उसे ग्लैमर बोलते हैं। ना चाहते हुए भी ना आप देखोगे, एक पर्दे में औरत जा रही है ना, आप उसको एक बार अवॉइड कर दोगे, लेकिन एक हॉट ड्रेस में एक लड़की जा रही है ना, उसको 4 जने मुड़ के देखेंगे। अट्रैक्शन, करेक्ट, मैग्नेट। तो शुक्र एक ऐसी मैग्नेट है कि अगर ये आपके पास अच्छी है तो आपके पास सारी की सारी चीज़ें ना खुद चल के आती हैं। नाम, पैसा, यश, प्यार, ग्लैमर, सफलता, और सबसे बड़ी बात अपॉर्चुनिटीज़। आप भागते नहीं हो उसके पीछे, अपने आप आता है। आपने बहुत सारे मुझे नहीं पता, बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता लोगों की उसमें ज़्यादा लाइफ में घुसने का, और मैं करना भी नहीं चाहती। बट मैं कुछ कुछ लोगों के बारे में चलते फिरते सुन लेती हूँ। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले मैंने किसी के बारे में, एक हीरोइन है उनके बारे में सुना था कि वो मार्केट में घूम रही थी, और एक डायरेक्टर ने उनको देखा और बोला कि आ जाओ, मैं आपको अपनी नेक्स्ट फिल्म के लिए लेना चाहता हूँ। हुमा कुरैशी, हुमा कुरैशी, हाँ, हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी, अच्छा। गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर जो आई थी उसके हाँ अंदर जी, है। हाँ जी। तो वो ऐसे ही मार्केट में ही शायद उनको मिली थी, डायरेक्टर को, हो सकता है, हाँ। जितना मैंने सुना, बाकी मेरे को पता नहीं, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट उनको अपॉर्चुनिटी कुछ ऐसे मिली थी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि जैकी श्रॉफ साहब, उनको ऐसे ही मिली थी, चलते चलते ही किसी ने उनको बोल दिया था कि भाई तुम्हें ट्राई करना चाहिए करके। तो ऐसे लोगों को ना आगे से चल के दस्तक देती है कि भाई आओ, करोगे? वो कहते हैं देखेंगे, सोचेंगे। अच्छा, तुमने सोचेंगे करके टाल दिया, नेक्स्ट टाइम वापस आ गई, भाई आती ही रहेंगी अपॉर्चुनिटीज। आती ही रहेंगी। जिसका शुक्र अच्छा है उसको एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। मेहनत तो देखो सबको करनी पड़ती है, मेहनत और एफर्ट्स में बहुत अंतर है।
मेहनत तो हर इंसान को करनी पड़ेगी अपने लक्ष्य को पाने के बाद उस पर कायम रहने के लिए। आप भी कर रहे हैं, आप भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। लोगों को शायद ये लगता होगा करते क्या है, कुर्सी पे बैठते हैं, माइक लगाते हैं और बोलते रहते हैं। जी। पर आप जानते हैं कि आप क्या मेहनत कर रहे हैं। आप अपने परिवार से अलग हैं, आप ट्रैवलिंग इतनी कर रहे हैं, आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं है, दूसरों के हिसाब से चल रही है। ये भी एक विचित्र चीज़ है जो आप साइन अप नहीं करते जब आपको पता होता है कि आपको कैलेंडर्स पे जीना है। यस, है ना। तो कहीं ना कहीं मेहनत तो है ना जी। अब वो मेहनत किसी भी तरह की हो, कॉम्प्रोमाइज़ वाली मेहनत है कि हम बहुत सारी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करें। आज तो मेरा मन था 1:30 बजे मेरे को फलानी जगह जाकर खाना खाना था, लेकिन त्रिशला जी आ रही हैं और उनके साथ पॉडकास्ट करना बहुत ज़रूरी है, तो वो 1:30 बजे का प्रोग्राम लेकिन कैंसिल। मैं जानना चाहता हूँ कि इससे इसका शुक्र का क्या, क्योंकि मैंने देखा है जैसे हम बोलते हैं कि अलग टाइम ले रहा हूँ, जैसे रोहिणी नक्षत्र ऐसा बोलते हैं कि वो अपने आप में इतना संपन्न है, सब कुछ अपने पास उसके पास आता है, अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे उसके विपरीत ज्येष्ठा होता है जो आलक्ष्मी होती है, हर चीज़ उसको खींचनी पड़ती है, छीननी पड़ती है। ऐसे में जो अच्छा वीनस डोमिनेंट इंसान है वो बैठा रहे फिर अपने लुक्स के बेसिस पे। नहीं, बैठा नहीं रहे। मैंने क्या कहा, मेहनत तो करनी है, मेहनत करनी है, लेकिन उसको एक तरीके से भागना नहीं पड़ता बार बार। वो चीज़ों के पीछे नहीं भाग रहा होता। अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें कि यार मैं बस के पीछे भाग रहा हूँ वरना बस छूट जाएगी। कोई बात नहीं, बस छूट जाएगी ना तो पीछे से कोई आती हुई गाड़ी वाला कहेगा भाई कहाँ जाना है, फलानी जगह, अच्छा आ जाओ मैं छोड़ देता हूँ। आपके लिए चीज़ें क्रिएट रहती हैं। अच्छा वीनस वाला जो व्यक्ति होता है ना, वो कभी भी किसी भी इंसान का दिल नहीं दुखा पाता। वो अंदर से ना बहुत अपनी हर चीज़ को एक तरीके से मैं अगर आपको इसको बहुत सरल भाषा में समझाऊं तो ऐसा इंसान आत्ममंथन बहुत अच्छा कर लेता है। वो खुद ही अपने अंदर कैलकुलेटिव होता है, ये मैंने करके गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, अच्छा ये काम सही था, कोई बात नहीं, यहाँ बोलना भी बहुत ज़रूरी था, यहाँ मैंने डांट दिया ना, ठीक है कोई बात नहीं, कल मैं थोड़ा सा प्यार से उस चीज़ को सुधार लूँगा। मतलब ऐसा व्यक्ति ना बैलेंसिंग बहुत अच्छी करता है। शुक्र वाला व्यक्ति, हालांकि शुक्र की राशि ही तुला है इसलिए लोग कहेंगे कहीं ना कहीं जोड़ेंगे, लेकिन जिसका वीनस अच्छा है ना वो इंसान बैलेंसिंग बहुत अच्छी करना जानता है। उसको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे प्यार, जैसा मैं आपको बता रही थी, एक सच में अच्छा कृष्ण भक्त जिसे पता है कि महाभारत कब रचनी है और कब बांसुरी बजानी है। मतलब सब में प्रेम प्यार बना के रखना, हार्मनी बना के रखना, परिवार को जोड़ के रखना, सब कुछ करना। मतलब उसको ऐसा लगता है कि ये जितना भी कुछ है ये सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है और मुझे ही सब कुछ बैलेंस करना है, मुझे ही सब कुछ संभालना है ना। ऐसा व्यक्ति कभी भी, जिसका शुक्र अच्छा होगा, ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी को बहुत सरलता के साथ चीट नहीं कर पाएगा। वो अपने ही गिल्ट में कहीं ना कहीं मरता चला जाएगा। आत्मा से बहुत प्योर होते हैं ऐसे लोग, अंदर से बहुत सॉफ्ट होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोगों के अंदर माफ़ी देने की बहुत बड़ी ताकत होती है। आप कुछ भी कर लीजिए ऐसे लोगों के साथ, वो आपको बहुत जल्दी माफ़ करने की ताकत रखते हैं। ऐसे लोगों के अंदर आपके साथ एक अलग संबंध बनाने की कनेक्टिविटी होती है, गहरे संबंध। आप चाहे उनको 6 महीने फ़ोन मत करिए, लेकिन वो आपको कंटिन्यूसली मैसेज और कॉल करते रहेंगे और कभी आपको ताना नहीं मारेंगे या आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई तू क्यों नहीं करता कभी कॉल, नहीं कोई बात नहीं, तू अपना काम कर, मैं समझ रहा हूँ। उनमें इतने प्यार है कि उनको बांटना पसंद अच्छा लगता है। वो बांट सकते हैं लोगों के साथ उस प्यार को। एक सबसे अच्छी चीज़ जो उनके अंदर होती है, जिसका शुक्र बहुत अच्छा होता है ना, ऐसा इंसान शायद अंदर से ही इतना अच्छा होता है कि वो, उसके भाव चेहरे पे दिखते हैं, सुंदरता। इसीलिए कहते हैं कि शुक्र प्रधान व्यक्ति जो होता है वो बहुत सुंदर होता है। सुंदरता नैन नक्श नहीं है। सुंदरता ना आपके अंदर का एक वो खिंचाव है, वो आपके अंदर की वो एनर्जी है जो दूसरे के साथ जब एक्सचेंज हो रही होती है तो उस इंसान को अंदर बैठा देती है आपके दिल दिमाग में। मतलब ऐसे व्यक्ति से मिलने के बाद आप कहीं ना कहीं उसके जोन में रहोगे, आपको वो याद आता रहेगा।
कई कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि जिसका शुक्र बहुत अच्छा है, ऐसे व्यक्ति के बारे में लोगों को सपने बहुत आते हैं कि मैं उस व्यक्ति के साथ फलानी जगह घूम रही थी या घूम रहा था, या वो मेरे घर आया, हम लोग बैठ के आपस में बातें कर रहे थे, मतलब अच्छा। और ऐसा व्यक्ति बहुत खुशनुमा होता है और हमेशा आपको एंजॉय कराने में बिलीव करता है। ऐसे व्यक्ति से आप बैठ के पंचायत नहीं कर पाओगे। वो आपके साथ जब भी बात करेगा ना, तो कुछ बहुत अच्छी बातों पर आपसे बात करेगा, हेल्दी डिस्कशंस करेगा आपसे। ऐसे व्यक्ति के डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं और वो आपको लाइफ के लिए डिसीजंस बहुत अच्छे दे पाता है, बहुत अच्छा एडवाइज़र होता है ऐसा व्यक्ति। खजाना होता है ऐसे व्यक्ति के पास हर चीज़ के ज्ञान का। शुक्र बहुत ज्ञानी व्यक्ति को मिलता है। तो फिर ज्ञान तो हम जुपिटर को भी मानते हैं। जुपिटर अलग तरह का ज्ञान देता है आपको। अच्छा। जुपिटर का ज्ञान जो है वो बहुत धरातल से जुड़ा ज्ञान है, अच्छा, पारंपरिक ज्ञान है समझ गया। ना, जो आपको किताबों में लिखा मिलेगा वो गुरु है। समझ गया, बुकिश नॉलेज। बुकिश नॉलेज, हाँ। वो गुरु है। लेकिन आपको जो रियल का ज्ञान होता है, जो आप खुद अपने आप प्राप्त करते हो, जैसे रिश्तों का, व्यापार का, ऐसा कह ज्ञान? सकते हैं, और अनुभवों से, एक्सपीरियंस से, वो आपका कहीं ना कहीं शुक्र आता है। एक होता है जो ठोकर खा खा के ज्ञान मिलता है, वो शनि है। समझ गया। जैसे कहते हैं ना, बादाम नहीं खाए, वो तूने बादाम कम खाए, धोखे ज़्यादा खाए, इसलिए तू ज़्यादा ज्ञानी है। वो शनि है बॉस जी इसलिए बादाम की रेमेडी भी कराते हैं शनि के लिए। जी। कहीं ना कहीं कनेक्शन है हर चीज़ का। तो शुक्र जो है ना, शुक्र आपको रियल विजन और रियल नॉलेज देता है। जैसे आप किसी से बात करोगे तो आपको लगेगा यार ये बात तो बहुत सही इसने समझा दी, कैसे समझाई, मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई ये बात, बहुत छोटी सी बात थी लेकिन कितने प्यार से इसने समझा दी ये बात। मतलब एक लॉजिक डाल दिया और आपकी बुद्धि में वो बात बैठ गई। समझ गया। जैसे कई लेडीज़ को आप देखेंगे, उनको बच्चों को बहलाना बहुत अच्छा आता है। नेचुरल माएँ होती हैं, नेचुरल वाइफ होती हैं, बहुत जल्दी वो बच्चों को स्टेबल कर लेती हैं, अपना काम बहुत जल्दी निकलवा लेती हैं लोगों से।